नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेनू प्रेती। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में नामांकन का दौर खत्म होते ही बीजेपी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में कूद गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जागेश्वर और द्वाराहाट विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टिकट बंटवारे से नाराज खेमे के बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टिकट एक ही कार्यकर्ता को दिया जा सकता है। नाराज लोगों को सम्मान किया जाएगा। चलिए, सब परिवार है और सभी लोगों से बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, सब लोग मान जाएंगे। बड़ा परिवार है, ये बातें चलती रहती हैं क्योंकि सभी का मन होता है सभी चुनाव में जाएं, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से एक ही को टिकट मिल सकता है। जिनको नहीं मिला है उनको भी पार्टी उनका भी सम्मान करेगी। किस तरह का जन सम्मान मिल रहा है? पूरा जबरदस्त उत्साह है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और अब की बार 60 पार जो हमने नारा दिया है उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि भाजपा ने डोईवाला से बृजभूषण गैरोला को प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला ने कहा कि डोईवाला विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं, कई प्रतिष्ठित संस्थानें स्थापित की गई हैं, जिन्हें और आगे ले जाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। ये डोईवाला विधानसभा जो मैंने एक संकल्प लिया था आज से 5 साल पहले कि आदर्श विधानसभा हम इसको बनाएंगे, बहुत तेज़ी से उस ओर बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले 5-7 सालों में डोईवाला विधानसभा का जो स्वरूप है एकदम अलग से चमकता हुआ नजर आएगा। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत जुझारू हैं, विजनरी हैं, सोच रखने वाले हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में पूरी डोईवाला विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं। देश के कई प्रमुख प्रतिष्ठान यहाँ पर खुले हैं। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बहुत सुदूर क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जैसे इस विधानसभा को उन्होंने आदर्श विधानसभा बनाने का अगर सही है, मैं इस काम को, जो काम कुछ और भी है, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी, पूर्व मुख्यमंत्री संबोधन में भी कहा है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम मैं निश्चित तौर पर करूँगा। वहीं बीते दिनों पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने हरीश रावत के लालकौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर लालकौर विधानसभा सीट को हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं बताया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लालकुआ में चुनाव लड़ने से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए उन्होंने कुआं कहकर लालकुआ का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि लालकुआ लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है जो कांग्रेस की सरकार बनने से खिल उठेगा। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआ का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआ जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआ को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल किए जाएंगे और इनमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जिनको हमने स्वीकृत किया है, काम शुरू करवाया है। जो आगे नहीं बढ़े उनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने 28 तारीख को यहाँ हल्द्वानी से ही डोर टू डोर की शुरुआत की है। लालकुआ में खैर ये मीटिंगें कर ही रहा हूँ, लेकिन डोर टू डोर मतलब पद यात्रा की शुरुआत मैंने सुमित हृदय जी के चुनाव क्षेत्र से की और वहाँ भी की कालाधुनी में।
और उत्तराखंड में चुनावी समीकरण को साधने में लगी कांग्रेस की सरकार से जल्द ही उत्तराखंड में स्टार प्रचारक ग्रुप करेंगे। प्रदेश संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमने अखिल भारतीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को दी है। जैसे चुनाव आयोग लिस्ट को मान्यता देता है, हम प्रचारकों की लिस्ट सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा, लिस्ट में कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की सूची को शामिल किया गया है। और अब खबर सहसपुर विधानसभा से, जहां समाजवादी पार्टी ने अमित यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी कड़ी में अमित यादव भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पर जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील की है और दावा किया है कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सहसपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अमित यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और अमित यादव भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सहसपुर विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच सभी दलों के प्रत्याशी वोट साधने के लिए लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने भी वार्ड 34 गोविंदगढ़ के श्रीरामपुरम में संजय भटनागर की आवास में बैठक आयोजित की और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सविता कपूर जो भाजपा प्रत्याशी हैं कैंट विधानसभा से, वो लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। इसी कड़ी में आज वो गोविंदगढ़ के श्रीरामपुर में संजय भटनागर की आवास में गई। वहां उन्होंने बैठक करी और बैठक के बाद जन जन से मुलाकात करके लोगों से वोट मांगने की अपील की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सविता कपूर इस बीच चुनावी माहौल में पूरी तरह से रम चुकी है। उन्होंने दावा भी किया है कि उनके पति स्वर्गीय हरवंश कपूर के किए गए कामों को वो आगे बढ़ाएंगी और जनता के विकास के लिए काम करेंगी। ये दावा कर रही हैं सविता कपूर और लगातार जनसंपर्क अभियान उनके द्वारा किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाजपुर से। बाजपुर में भी भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में उन्होंने मतदान करने की अपील की है। आज वो कैला खेड़ा के ग्राम सरकड़ी में गए थे और वहां पर वो लोगों से उन्होंने मुलाकात करी। बता दें कि भाजपा ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को लगातार 5वीं बार टिकट देकर विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कहा कि कोविड-19 और आचार संहिता का पालन करते हुए वो जनता से लगातार संपर्क कर रहे हैं। जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जिन लोग कहीं खड़े हैं तो उनसे दुआ, ये हम उन सब नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं। और यहाँ सरखड़ी से लेके आज बाजपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा है और सभी जगह आम जनता से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। वहीं लालको विधानसभा सीट में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद खफा संध्या लालाकोटी बतौर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अब जनता के बीच में जा रही हैं और लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। उन्होंने गौलापार, चोरगलिया, मोटा हल्दू और बिंदु खत्ता क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान पार्टी आला कमान द्वारा उन्हें मना लिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध हैं और अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगी। देखिए, पार्टी ने जो किया वो नारी शक्ति का अपमान किया। अब मैंने कल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया और आज सुबह से गौलापार सहित कई जगह मैंने नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क किया और आज अभी मैं यहाँ पर मोटा हल्दू में, मोती नगर में
भागवत कथा में माँ का आशीर्वाद लेने भी आई और यहाँ लोगों से मैंने मुलाकात भी करी और इसके बाद मैं बिंदु खत्ता में जा रही हूँ, वहाँ भी कई प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मुझे जिस तरह से पूर्ण अपार समर्थन मिल रहा है युवाओं का, बुजुर्गों का और मातृशक्ति का, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और यही मेरी जीत निश्चित करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार जिले की झबरेड़ा विधानसभा सीट पर आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि 2 बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके राजपाल सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला, जिसके बाद राजपाल सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के सिंबल पर झबरेड़ा से चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पार्टी की रीति से बाहर नहीं है। सब लोग, अब जब तक टिकट नहीं हुआ था तब तक सबका अधिकार मांगने का था, जब टिकट हुआ है तो अब कोई विरोध हमारे यहाँ नहीं है। सब लोग एकजुट होकर के भाई राजपाल जी को जिताने का कार्य में जुट चुके हैं। उद्देश्य तो सेवा करने का है। विधानसभा झबरेड़ा में जिस तरह से लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिलता है, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। समय परिवर्तनशील है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे धोखा देने का काम किया, मुझको दरकिनार करने का काम किया है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड में सबसे हॉट सीट बनी केदारनाथ विधानसभा की। दरअसल भाजपा ने इस बार केदारनाथ विधानसभा से महिला प्रत्याशी शैला रानी रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही बूथ स्तर पर भाजपा ने कमर कस ली है और लगातार वहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक पहाड़ की महिला पे, जमीन की महिला पे और संघर्षशील महिला पे जो है विश्वास जताया है और हम महिलाओं को अवसर दिया। आजकल लोग केवल अन्य पार्टियों में मैं देखती हूँ सहानुभूति की बात करते हैं, लेकिन भाजपा ने केदारनाथ जैसी जो हमारी हॉट सीट है उस पर एक महिला को में विश्वास जताया है, तो ये हमारी पहाड़ की बेटी और पहाड़ की नारी के लिए बहुत गौरव का विषय है। कुछ भी काम नहीं किया है इस समय। लोग इस समय वो बर्तन भांडे बांट रहे हैं, ऐसे में केदारनाथ का विकास असंभव था। ये बर्तन तो कोई भी दे सकता है। हम इस समय भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती शैला रानी जी को विधायक के तौर पे हम भेजना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे जो विधायक थे अभी उनके द्वारा यहाँ कोई काम नहीं हुए हैं और हम एक महिला होते हुए हम बहुत खुश हैं कि हमको शैला रानी रावत जी जैसे हमको विधायक प्रत्याशी मिले हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और पूरी घाटी में बिल्कुल जोर शोर से हम प्रचार करेंगे। पे हमारे बीच हमारी बहन शैला रानी रावत जी हैं, बहुत ही कर्मठ, जुझारू और व्यक्तित्व, सहनशीलता और कार्यकुशलता जो उनके अंदर है, जो क्षमता है, कर्मठता है, वो हम सब महिलाओं को जागृत करती है, उजागर करती है और उनके वजह से हमें भी जोश आता है हर काम करने में, हर क्षेत्र में जाने में। हमें इस बार अपने केदार घाटी के जो हमारे 10 साल व्यर्थ। और अब खबर जोशीमठ से। जोशीमठ की दूरस्थ विधानसभा बद्रीनाथ में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद भट्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। वहीं लोगों में भी महेंद्र प्रसाद भट्ट के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में भी काफी तेजी आ गई है। स्थानीय जनता कमल का फूल खिलने को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।